तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में अभी से पढ़ाई करके अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा क्लास 12 फिजिक्स में 4 सीरीज चलाई जा रही है। और यदि आप लोग 4 सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं शुरू से लेकर के अंतिम तक, तो फिर आपको क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब वो 4 सीरीज कौन-कौन सी, उसे आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमारी सीरीज चल रही क्लास 12 फिजिक्स के लिए, वो आपकी है बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 12 फिजिक्स में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, वो सारे के सारे सीरीज के अंतर्गत करवाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी सीरीज चल रही है, वो आपकी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत कर रहे हैं। उसके आप ही हमारी चल रही तीसरे नंबर पे जो सीरीज चल रही है, वो आपकी है लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज, जो कि आज की सीरीज का वीडियो होने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके यहाँ फिर लास्ट में हमारी जो सीरीज चल रही है, वो आपकी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्लास 12 की फिजिक्स में हमारी 4 सीरीज चल रही है। और यदि आप लोग चारों सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो फिर आपको क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए आप लोग सारी सीरीज को अच्छे तरह से फॉलो करिए, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 में बिल्कुल लाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स के आल चैप्टर का यहाँ पर नोट्स दिया जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनकी सीरीज को कर रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो और साथ में वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। तो इसलिए आप जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में जो आपका पार्ट नंबर 6 होने वाला है, उसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो इसमें हमारा आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2013 में, 15 में, 17 में। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और साथ ही में जो टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर उनको PDF इसका मिल जाएगा टॉपर ग्रुप के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें बता देना है कि वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर जो है, वो आपके निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे इधर साइड आप वैद्युत वाहक बल का, और इधर आप लोग लगा दोगे विभवांतर का। उसके बाद फिर इसमें आप लोग पहला पॉइंट बता सकते हो कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभव का जो अंतर होता है, उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो आपका विभव का अंतर होता है, उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है वैद्युत वाहक बल में। फिर विभवांतर की यदि हम बात करेंगे, तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभव का जो अंतर होता है, उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो इसमें आप लोग एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो आपका विभव का अंतर होता है, उसे हम लोग सेल का विभवांतर कहते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे, तो इसमें आप लोगों ने बताया था कि खुले परिपथ में सिरों के मध्य सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही आपका सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और विभवांतर की जब बात करोगे आप लोग, तो बंद परिपथ में बात करोगे। तो इस प्रकार से आपके पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया दोनों में। तो दोनों में आप लोग पहला पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो वैद्युत वाहक बल में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है, आपका हो जाता है कि वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है, वो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जो आपका वैद्युत वाहक बल होता है, उसका जो मान होता है, वो आपका सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, उसकी तुलना में अधिक होता है। वहीं पर यदि हम लोग विभवांतर की बात करेंगे, तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का जो मान होता है, वो सेल के वैद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में दो दो पॉइंट आपके हो चुके हैं। दो दो पॉइंट आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग इसमें आपका अगला जो पॉइंट होता है, उसे भी
याद कर लेते हैं। अगला पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है या सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपका किसी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वो आपका बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। वहीं पर यदि हम लोग विभवांतर की बात करेंगे तो इसमें आप लोग बताओगे कि बंद परिपथ में विभवांतर का जो मान होता है वो परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में जो अंतर होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, और यदि आपसे अति लघु में पूछा जाएगा तो ये अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो आप लोग अलग अलग करके भी बता सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है और बोर्ड परीक्षा में आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि 2010 में, 12 में, 17 में 3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। यानी कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध हम लोग को बताना है। कैसे संबंध बताएंगे आइए हम लोग देखते हैं। पूरा एकदम आराम से मैं आपको समझा दूंगा, आपको देख लेना है। कोई भी स्टेप यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हो कि हम जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर आपका होता है 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर पहले से पता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर आपका किसके होता है 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर के। इस प्रकार से आपको सबसे पहले यहाँ पर पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता का मान निकालेंगे। तो म्यू नॉट बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका ये गुणे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। उसके आगे आप लोगों को एक चीज़ और भी पहले से पढ़ रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका होता है 9 × 10⁹ या तो आप लोग ये चीज़ लिखो या फिर ये चीज़ लिखो, यानी कि दोनों आप बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर के। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैद्युशीलता का जब मान निकालोगे तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये मान होगा इसको हम लोग गुणे में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁹ इस प्रकार से आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका ये हो जाएगा और समीकरण सेकंड आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को गुणा कर देंगे। तो गुणा आप लोग जानते हैं कि जो बाएं पक्ष का गुणा होता है उसको हम बाएं पक्ष से करते हैं, जो आपका दाहिने पक्ष का गुणा होता है उसको हम से करते हैं, ठीक है, दाएं पक्ष से करते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो इधर आप लोग देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग गुणा करेंगे। तो इधर आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका बाएं पक्ष में उपस्थित है। बाएं पक्ष का हम लोग बाएं पक्ष में गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा। फिर सबसे पहले आप लोग लिखोगे क्या, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। प्रकार से आप लोगों ने लिख दिया। फिर आगे आप लोग इसमें बता सकते हो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या था आपका 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁹ इस प्रकार से आपका हो गया। इंटू में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली हैं। अब आगे इनमें हम लोग को कुछ चीज़ें काटनी है, तो कैसे काटेंगे उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं जो 4 पाई है, ये 4 पाई से 4 पाई इधर कैंसिल हो जाएगा और साथ ही में जो आपका ये न्यूटन है इधर से आपका ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देखेंगे ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। फिर आपका जो आपका दिया गया है 10⁻⁷ यह आपका जब इधर बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी आपका 10⁹ है प्लस में और इधर आपका 10⁻7 हो जाएगा, नीचे आएगा तब प्लस में, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो नीचे कि न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में आपका हो जाएगा 9 गुणे 10⁻16, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 10⁻⁷ को नीचे भेजा तो प्लस में हो गया, फिर प्लस में हो गया तो इसको हम लोगों ने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपका हो गया, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका 1/9 गुणे 10⁻16 इंटू में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या था न्यूटन यहाँ से कैंसिल हो गया था, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया था न्यूटन। तो इस प्रकार से क्या बचा था, केवल नीचे आपका बचा था ए स्क्वायर यानी कि एम्पियर स्क्वायर इंटू आप में आपका मीटर स्क्वायर था और ऊपर आपका था कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों में स्क्वायर लगा है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर
1 बटे में आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 16। फिर आप लोग क्या करोगे, कूलाम अपान में क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर को हम लोग इस प्रकार से होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आगे आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि जो आपका कूलाम होता है, कूलाम बराबर आपका होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, इस प्रकार से आपका होता है। तो आप लोग चाहो तो जो आपका यहाँ पर सी लिखा गया यानी कि कूलाम लिखाया है, इसकी जगह आप लोग एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यही नीचे यही चीज़ लिखोगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। क्योंकि आप लोग चाहो तो 9 गुणे 10 की घात 16 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। क्योंकि आप लोग जब 3 का स्क्वायर करोगे तो फिर आपका यहाँ से 9 आ जाएगा, और जब आप लोग 10 की घात 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका 10 की घात 16 आ जाएगा। क्योंकि आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कूलाम बराबर क्या था आपका एम्पियर इंटू सेकंड था, तो हम लोगों ने क्या किया, एम्पियर इंटू सेकंड लिख दिया। बटे में आपका क्या था, एम्पियर इंटू मीटर, इस प्रकार से आपका था। तो यहाँ से आपका एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सेकंड इसको हम मीटर के बटे में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर मीटर अपान में सेकंड का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोगों को आगे क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगा है, तो दोनों को आप लोग एक में लिख करके होल स्क्वायर कर सकते हो ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर दोगे। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकेंड का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग जानते होंगे आगे कि सी बराबर आपका होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकेंड, इस प्रकार से आपका होता है। अब जहाँ पर जो सी होता है, सी आपका होता है प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश का चाल, आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकेंड, इस प्रकार से आपको जो दिया गया है इसकी जगह पर आप लोग सी भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख दोगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर आपका 1 है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकंड का जो आपका था, इसकी जगह पर हम लोग चाहें तो सी लिख सकते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर सी लिख दिया। फिर आपका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका संबंध हो जाता है। चुंबकशीलता तथा वैद्युशीलता में संबंध इसी प्रकार से आपका हो जाता है। और आपका जो यहाँ पर सी है, सी आपका प्रकाश का वेग है या फिर प्रकाश का चाल है, यही आपका संबंध होता है। इस प्रकार से ये आपका जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके आप ही हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।